नमस्कार, अजस्ट मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजस्ट मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 22 नवंबर और वार है बुधवार। शो में हम बात करेंगे अमेरिकी सोयाबीन वायदा में जो तेजी आई है उसके बारे में। शुरुआत करते हैं हम शो की। चालू सप्ताह के आरंभिक कारोबारी दिनों में शिकागो के सोयाबीन वायदा में तेजी दर्ज की गई है। कारोबारियों विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की मजबूत मांग से कीमतों को समर्थन मिला है और यही वायदा 2 सप्ताहों के निचले स्तर की तुलना में तेज हो गया है। हालांकि ब्राजील के सूखाग्रस्त उत्पादक क्षेत्रों में बरसात होने की उम्मीद से सोयाबीन की नवीनतम तेजी सीमित हो गई है। मक्की और गेहूं वायदा में थोड़ी तेजी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों ने कहा है कि ब्राजील में शुष्क मौसम की वजह से सोया कॉम्प्लेक्स को समर्थन मिल रहा है। हालांकि संभावित बरसात की वजह से कीमतों में थोड़ी कमी भी आई है। बाजार में मौसम का रुख का लगातार असर बना रहने की उम्मीदें हैं। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सर्वाधिक सक्रिय सोयाबीन वायदा 0.70% तेज होकर $13.50 प्रति बुशेल हो गया है। हालांकि इससे पहले ये वायदा मंदा होता हुआ $13.27 के 3 नवंबर के बाद के निचले स्तर पर पहुंच गया था। मक्की वायदा $4.68 प्रति बुशेल पर 0.30% तेज हुआ है। गेहूं वायदा 0.20% बढ़कर $5.76 प्रति बुशेल हो गया है। 9 नवंबर को सप्ताह हुए समाप्त के दौरान अमेरिकी निर्यातकों ने 1 सितंबर से शुरू हुए सीजन यानी 2023-24 में शिपमेंट के लिए 39.20 लाख टन सोयाबीन की बिक्री की है। सोयाबीन की नवीनतम बिक्री किसी भी केवल 1 सप्ताह और केवल 1 विपणन वर्ष की अवधि की सबसे बड़ी बिक्री है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश और दुनिया की खबरें दे सकें। एक विशेषज्ञ समूह कमोडिटी वेदर ग्रुप ने कहा है कि उत्तरी ब्राजील के 40% सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में गर्म और शुष्क मौसम बना हुआ है। इस सप्ताह होने वाली संभावित बरसात से इस चिंता में कुछ कमी आने की आशा की जा रही है। इस फर्म ने कहा कि इस बरसात के बाद उत्तरी ब्राजील शुष्क मौसम से एक बार फिर निकलने की उम्मीदें हैं। कपास लॉबी समूहों और किसानों का कहना है कि हालांकि गंभीर शुष्क मौसम के कारण ब्राजील के सबसे बड़े उत्पादक राज्य माटो ग्रोसो के किसानों को सोयाबीन के कुछ परंपरागत उत्पादक क्षेत्रों में कपास या अन्य फसलों की बिजाई के लिए मजबूर होना पड़ा है। दूसरी तरफ फ्रांस में पिछले सप्ताह शारदीय अनाज फसलों की बिजाई में थोड़ी वृद्धि देखी गई। ये जानकारी कृषि कार्यालय फ्रांस एग्रीमेंट ने अपने नए आंकड़ों में दी है, यानी कि नई रिपोर्ट में दी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इसे साफ संकेत मिल रहा है कि यूरोपियन संघ के इस अग्रणी अनाज उत्पादक देश में भारी बरसात का फसलों पर असर हुआ है। कृषि कार्यालय ने नई रिपोर्ट में ये भी बताया है कि वर्तमान सीजन के 13 नवंबर को सप्ताह हुए समाप्त की अवधि में फ्रांस में कुल संभावित बिजाई की तुलना में सॉफ्ट गेहूं की 71% बिजाई हुई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से इंटरफैक्स यूक्रेन समाचार एजेंसी ने एक रिपोर्ट में यह भी कहा है कि बीते अगस्त महीने में गठित किए जाने से पहले अभी तक यूक्रेन के नए काला सागर शिपिंग कॉरिडोर का करीब 151 जहाजों द्वारा उपयोग किया जा चुका है। दोस्तों, अजस्ट मनी गुरु 42 कम्युनिटीज पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें। नमस्कार।